अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, तो आज जैसे कि आपको पता है संडे मॉर्निंग है। नाश्ता करवाने के बाद जब मैं फ़्री हुई तो मैंने सोचा अभी हेल्पर तो आई नहीं है, क्यों ना मैं अपने जो कमरे हैं उनकी समेटा समेटी कर दूँ। तो खैर इतना ज़्यादा फैलावा नहीं था, क्योंकि मेरी कोशिश होती है रात को ही कुछ ना कुछ मैं समेट लूँ, ताकि सुबह बहुत ज़्यादा ना चीज़ें बिखरी हुई ना हों। अच्छा, गर्मियों में मैं क्या करती हूँ कि जूँ ही मैं फ़्री होती हूँ ना नाश्ते से, फिर मैं सारे पर्दे ना खिड़की के सामने कर देती हूँ, ताकि बाहर से तपिश या लू बिल्कुल भी अंदर ना आए और घर गर्म ना हो। ये एक बहुत अच्छी एक टिप है अपने घर को ना ठंडा रखने के लिए। अच्छा जी, मुझसे गलती हो गई और बहुत बड़ी गलती हुई है। अच्छा, गलतियाँ में इंसानों से ही होती है, तो मुझसे भी हो गई। मैं क्या कर रही थी, मैंने सोचा ये था कि ऊपर का जो पोर्शन है, छत हो गया, टेरेस हो गया, उसको भी ना प्लांट से थोड़ा बहुत डेकोरेट करती हूँ। लेकिन गर्मी इस कदर शदीद पड़ रही है ना कि ऊपर ये वाले प्लांट्स ना सारे जल रहे थे, मर रहे थे, समझेंगे इनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी और जलते जा रहे थे। मैं इनको डेली जाके पानी लगाती थी और देखती रहती थी, कभी उठा के कहीं रख रही हूँ और कभी उठा के कहीं रख रही हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो गलती ये हो गई, मुझे पहले ये फ़ैसला कर लेना चाहिए था कि मैं इनको गैरेज में ले आती, ताकि मैं एक तो इनको छाँव में आ जाते। ऊपर ना बहुत डायरेक्ट छत पे और टेरेस पे धूप पड़ती है, जिनकी वजह से ये बेचारे मेरे जो प्लांट्स हैं ये बिल्कुल मर गए हैं। तो बस गुनाह ना हो। वैसे मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इन चीज़ों का भी हमें ना हिसाब किताब देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जानदार होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना, मैंने तो अपनी तरफ से रोज़ इनको पानी भी लगाया, देखभाल भी की। बस यही गलती हो गई कि ना ऊपर धूप शदीद थी और ये बेचारे इनको प्रॉपर नहीं हुआ। तो आज चूँकि संडे था, मेहर भी घर पे था, हेल्पर आई ना, तो मैंने उसकी मिन्नत की। मैंने कहा आप मैं के साथ जाके ना जो मेरे ऊपर पड़े हुए हैं वो ले आएँ, जो छोटे छोटे गमले हैं, और कुछ बहुत बड़े गमले हैं तो वो नीचे ईज़िली नहीं आ सकते थे। तो आज खैर मेरा ये इस वजह से बड़ी परेशान रही हूँ कि काश मैं ये पहले कर लेती। बस फिर शुक्र है हेल्पर ने कहना मान लिया, मेहर के साथ जाके उठा लाई। फिर इसने डस्टिंग शुरू कर दी। संडे को कुछ मेरा जो होता है ना क्लीनिंग, उसकी इतनी ज़्यादा मुझे नहीं होती कि मैं फ़ोकस करूँ क्लीनिंग पे कि ना मेरी हेल्पर क्या कर रही है या किस तरह से कर रही है, क्योंकि इस दिन मेहर घर पे होता है। तो मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि ज़्यादा टाइम ना मैं मेहर के साथ स्पेंड करूँ। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मेहर संडे को घर होता है, तो थोड़ी मुझे ना ये बचत हो जाती है कि वो मेरा व्लॉग शूट कर लेता है। तो बच्चों में मेरे ख़्याल में ये चीज़ होनी चाहिए, और गलती तस्लीम कर लेना भी मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी इंसान की ना अच्छाई होती है, या इंसान में ये खूबी या टैलेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम गलतियाँ अपनी ना माने और उस गलती की वजह से फिर हम ना ये नहीं करते रहें कि नहीं ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है, और उसकी वजह से 100 झूठ या 100 हमें बहाने बनाने पड़े, तो उससे बेहतर है कि थोड़ा मुश्किल है लेकिन अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तो आज मैंने भी यही कहा कि हाँ वाकई मेरी गलती थी कि मैं ना नहीं लाई इनको ऊपर से नीचे। तो चलें, अब आप दुआ कीजिएगा कि मेरे प्लांट्स की ग्रोथ हो जाए, बेचारे दोबारा से ज़िंदा हो जाए। तो बस अब हेल्पर तो मॉप कर रही थी और मैं आज बना रही हूँ जी गोश्त और टिंडे। तो बहुत मुझे खैर ये सालन पसंद है, टिंडे मुझे बहुत फेवरेट मेरी सब्ज़ी है। मेहर लाइक नहीं करता, तो इसलिए मैंने कहा चिकन डाल देती हूँ, उसे थोड़ा शोरबा वगैरह दे के राज़ी कर लूँगी। तो क्या आप भी ऐसा करती हैं जो जो मेरा व्लॉग देख रही हैं। बस सालन बना रही थी और मैंने हेल्पर से कहा कि ना आप इनको खूब पानी दे दो, पाइप लगा लो, और फिर ना इस एरिया को फिर वॉश भी कर लेना, ताकि इनको ना अच्छा से पानी लग जाएगा। तो ये बैठ के नहीं इतनी सफाई कर सकती, इसकी ना कोई टांग का मसला है। तो फिर इसने मुझे कहा कि मैं खड़े होकर प्रेशर से ही हाफ़ आपका गैरेज धो लेती हूँ। तो मैंने कहा कोई नहीं आप धो लो, लेकिन मेरे पौधों को देखिए ना आप, जो उस तरफ वाले हैं ना गेट के साथ मेरे 3 प्लांट जो गमलों में हैं वो ग्रीन है, यानी ग्रोथ कर रहे हैं, और उनका कलर कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन से है ना, हरे भरे से, क्योंकि वो मेरे गैरेज में ही पड़े थे नीचे ही ना। तो उनको पानी लग रहा था, उनकी ग्रोथ भी हो रही थी और उनका कलर भी यानी अच्छे खासे हरे भरे थे। बेचारे जो ऊपर से आए थे तो वो बेचारे जले जुले हुए। अच्छा ये देखें, हमारे से 2 कोठियाँ छोड़ के ना जो तीसरी उसमें शिफ्ट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो उनका भी अब घर बन गया, अल्लाह ताला उनके नसीब करे। तो मेरी हेल्पर मुझे दिखा रही थी कि बाजी देखें उनका सामान आ रहा है। वैसे दूसरा दिन है, वो लोग ना थोड़ा थोड़ा करके अपना सामान ला रहे हैं। तो ये बाहर के प्लांट है, मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि चूँकि तुमने धोया है तो थोड़ा बाहर वाले पौधों को भी लगा दो पानी। वैसे मैं इनको रात को मेहर लगा देता है, और कभी मेहर पड़ा हो, उसका कोई 9 ग्रेड में मुश्किल टेस्ट हो, रिवाइज़ कर हो, तो फिर मैं लगा देती हूँ।
जी, तो बस अब वाइपर लगाने की बारी आ गई थी, क्योंकि उसने धो लिया था ये वाली जगह। मैंने कहा अच्छी तरीके से यहाँ से वाइप कर दो, क्योंकि मेहर साहब की साइकिल यहीं पे वो खड़ी करता है। और फिर संडे को मेरी यही होता है कि मेहर मुझे तंदूर से रोटी ला दें। वैसे अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप नहीं बनाती। वैसे अब बहुत गर्मी हो गई है, घर को भी ठंडा ठंडा रखें, बच्चों को भी ठंडा ठंडा यानी ख्याल करें और अपना भी ख्याल करें। अगर हम हर वक्त किचन में घुसे रहेंगे ना तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं तो आजकल ज़रा किचन को ना थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन प्रॉपर नहीं हम कर सकते, ज़ाहिर सी बात है। खाना बनाना है, देखना करना, कितना हम अवॉइड कर लेंगे किचन को। तो घर का इतना करती हूँ कि मॉप लगा के ना पर्दे सारे खिड़कियों के आगे कर लेती हूँ, तो मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ठंडा रहता है। यानी इस तरह लू अंदर नहीं जाती, धूप नहीं जाती ना, तो यकदम से यूँ गर्म नहीं होता कि बंदा बैठ ना सके। तो ये एक काम मैं ज़रूर कर लेती हूँ गर्मियों में। बस जी, मेरे हस्बैंड और मैंने तो खाना खा लिया था। मेरे को थोड़ी भूख नहीं लग रही थी, इसने खाया था सबसे लेट खाना। मैं नहा धो के फ़्रेश हो गई थी, ज़ोर की नमाज़ अदा की। फिर मैंने कहा चलें अब तुम्हारे बर्तन भी उठाऊँ और इनको धो लूँ। अच्छा, मेरा ये होता है कि मैं साथ ही साथ बर्तन धो रही होती हूँ। मैंने कभी भी जमा नहीं किया। आपने मेरे व्लॉग में भी देखा होगा कि नाश्ते के होते हैं तो वो जो नाश्ते के ही होते हैं, और बाकी मैं साथ ही साथ धोती रहती हूँ कि अगर इतना बार कर लूँगी ना तो वो भी मैंने ही धोने हैं। बस इस टाइम पे मैं बर्तन धो के तो फिर ना मेरी यही कोशिश होती है कि दौड़ूँ भागूँ और थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि आजकल मेहर की टाइमिंग बहुत जल्दी स्कूल जाता है ना। मैं जल्दी उठ जाती हूँ, उसके बाद फिर लेट ही नहीं सकती, और अगर लेट हूँ तो नींद नहीं आती और कामों की टेंशन होती है कि ये भी करना है वो भी करना है। तो बस अब ये करने के बाद मैं जी जाऊँगी और सोने के बाद फिर आपके साथ करूँगी कंटिन्यू। हाँ जी, बस एसी लगा के ज़रा सोती हूँ। वैसे तो अब नींद नहीं आ रही होती, थोड़ा-थोड़ा ना पसीना आना शुरू हो जाता है। हमारे पंजाब में अब बहुत गर्मी पड़ गई है। तो बस उठ अच्छा, जब भी मैं उठती हूँ, चाहे सुबह हो या चाहे ये सेकंड टाइम हो, तो मैं अपना बेड फ़ौरन से सेट कर लेती हूँ। मुझे ना बिखरा हुआ बेड या बेडशीट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरे के पापा हँसते हैं कि खैर है, थोड़ी देर बाद फिर तो लेटना है। तो मैं कहती हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना, कि मुझे यूँ सिमटा हुआ सेट किया हुआ अपना रूम बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो बस अब रिमोट को रख रही थी ड्रॉअर में, मैंने कहा सारा कुछ सेट कर लूँ। और ये गिलास पानी मैंने पिया था तो ये लेके जा रही थी जी बाहर। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।